अगर आप बच्चा पैदा करने के लिए ऊंट की पीठ पर भी बैठी हो तो और आदमी ने, आपके शौहर ने उसके अंदर इच्छा जाग गई है सेक्स के लिए, तो आपको जाकर उसकी इच्छा पूरी करना है। ऐसा लिखा है कुरान में, हदीस में कि महिलाएं खेती हैं और पुरुष जो है अपनी महिला के पास खेती समझकर वो कहीं से किसी भी तरीके से पेश आ सकता है। जब मैंने साइंस लेने का फ़ैसला किया तो घर में, रिश्तेदार में लोगों ने बोला कि साइंस पढ़ना हराम है। उन्होंने बोला भी अरे बाल कटाना हराम है। तो मैंने पूछा उनसे क्यों हराम है, वो वजह बताओ। तो उसकी वो वजह नहीं बता पाई कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रही हैं, ये तो नहीं हराम है? एक बार फिर से पूछ रही हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट कर रही हैं, अगर राय काफिर के साथ हराम तो नहीं है? बिल्कुल, मौलवियों से अगर राय ली जाएगी तो मैं ये भी हराम ही होगा, मौलवियों की राय पे चलेंगे। इस्लाम में बाल खुला रखना, सर खुला रखना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है कि औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, औरतों को हिजाब में रखना है, औरतों को इस सारी चीज़ें मौलवी तय करते। 72 हूरें मर्द को मिलेंगी। अगर ये पूछा जाए तो फिर मैं अगर जन्नत में जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? आप जाएंगी अगर कन्वर्ट होकर तो आपको क्या मिलेगा? तो आप हूरों की सरदार बनोगी कि जब तक दूसरा जिससे आपका निकाह हुआ है वो आपका लज्जत ना चख ले, ये तब तक आपका हलाला नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान में तो हलाला सेंटर है, इसमें एडवर्टीजमेंट निकलते हैं किसी की 4 घंटे के लिए बीवी बनना और एक 7 जन्म की जहाँ बंधन है, किसमें सम्मान है? हुजूर ने फरमाया कि जिस देश की नेतृत्व करता कोई औरत होगी वो देश बर्बाद होगा। बोलती भी महिला कभी भी पसंद नहीं आती है, समाज को कभी पसंद नहीं आती है। और अपने हकों की बात करें वो तो महिला और जहर होती है पुरुष के लिए। फिर मुस्लिम सोसाइटी में कोई ऐसा बोल रहा है वो तो फिर कत्ल करने लायक ही औरत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कविता जी, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म जो है मुहैया कराया, इसके लिए आपकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये भी लगा कि मुसलमान महिला की आवाज़ घर से निकलकर आज यहाँ तक पहुँची है। एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट भी मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को, कि जहाँ मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ घर के अंदर भी नहीं ऊंची हो सकती है, हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हम किसी तरह का रिफॉर्म की बात नहीं कर सकते हैं, वहाँ ऐसे सिस्टम में निकल कर मैं यहाँ तक आई हूँ। तो इसमें आप लोगों की भी भागीदारी बहुत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम आपके बचपन से आज तक की एक लंबा सफर आपने क्योंकि तय किया है और बदलाव का आप हिस्सा बनी है, बदलाव का आपने आगाज भी कर दिया है। मैं जानना चाहूंगी कि शुरुआत कैसी हुई और किस तरह से पहली बार आपको ऐसा लगा कि क्या मेरा मजहब इतना कमजोर है जो मेरे भीतर इतनी कमजोरी दाखिल कर रहा है? जी, उम्र के इस दौर में आप समझ सकती हैं कि एक लंबा अरसा मैंने जिया और मुस्लिम रिचुअल्स के साथ, मुस्लिम फैमिली में, एक रिलीजियस फैमिली थी ऑलमोस्ट। और जब स्कूलिंग के टाइम पर, मैं एक आपको किस्सा बताती हूँ वहाँ से। वैसे तो जो है इंसान, मैं उस तरह की इंसान रही हूँ कि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ को जानने की। ये नहीं रहा मेरे साथ कभी हुआ कि अगर किसी ने कहा ये मान लो, ऐसा लिखा है, तो वो मैं सिर्फ मान नहीं पाती हूँ, मैं उसके पीछे का रीज़न, लॉजिक मैं जानना चाहती हूँ। तो इस वजह से, इस नेचर की वजह से, स्वभाव की वजह से बाकी चीज़ें आसान रही हो गई थी। तो जब मैं स्कूल में थी और मैंने साइंस की स्ट्रीम चुनना पसंद किया कि मैं आर्ट्स या साइंस में से क्या लूँगी, तो जब मैंने साइंस लेने का फ़ैसला किया तो घर में, रिश्तेदार में लोगों ने बोला कि साइंस पढ़ना हराम है। उसी टाइम, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ उस टाइम की, क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छे से आज भी याद है। यानी कि मैं इतने होश में थी, इतनी ऐसी एज थी कि मैं उस बात को आज तक याद रख पाई हूँ कि साइंस पढ़ना हराम है। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब सी अटपटी लगी। मैंने कहा साइंस पढ़ना क्यों हराम है? तो मैंने कहा फिर हराम चीज़ को ही पढ़कर मैं थोड़ा देखना चाहूँगी कि आखिर ये हराम क्यों है। तो हुआ ये कि मैंने साइंस ली और बहुत
उसके बाद मैंने सब कुछ जाना कि किस तरह से, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ा था कि आदम से दुनिया शुरू हुई है और अल्लाह ने इस तरह से कुन फयाकुन कहकर जो है दुनिया बना दी कि हो जा तो हो गई, दुनिया बन गई। लेकिन हमने साइंस में पढ़ा कि किस तरह से सिंगल सेल से जो है जीव पूरा इवॉल्व होते होते लाखों करोड़ों साल के इवोल्यूशन के थ्रू जो है आज मनुष्यता इस वजूद में आई है। वो चीज़ हमने पूरा उसके वेरीफाइड है, पूरा प्रूफ है, उसके सबूत है, एविडेंस है, साइंटिस्टों की सैकड़ों सालों की उसमें रिसर्च है, मेहनत है। तो ये चीज़ मानने को दिल ही कभी राज़ी नहीं हुआ कि किसी यूनिवर्स क्रिएटर ने कहा हो जा और हो गई। तो वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि हर चीज़ के पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। बचपन में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी कि बाल नहीं कटाने हैं, आईब्रोज नहीं बनानी है, तो ये कहा जाता था? बिल्कुल बिल्कुल लिटरली बोला जाता था। मेरी शादी जब हुई तो मेरे बाल उस टाइम कटे हुए थे, तो मेरे ससुराल में जो औरतें थीं तो उन्होंने कहा अरे दुल्हन के तो बाल कटे हुए हैं, तो उन्होंने बोला भी अरे बाल कटाना हराम है। तो मैंने पूछा उनसे क्यों हराम है, वो वजह बताओ। तो उसकी वो वजह नहीं बता पाई। क्या उन्होंने किताब खोल के आपको दिखाई कि यहाँ पर लिखा है, इस आयत नहीं में लिखा ऐसा है? कुछ नहीं दिखाया, बस मौलवियों ने कहा, क्योंकि वो सारी जो जितनी भी कवायद होती है इस्लाम में, जो कुछ भी चलता है वो मौलवी के हिसाब से चलता है। मौलवी ने जो कह दिया, आलिम ने जो कह दिया, चाहे वो आलिम 5वीं क्लास भी पास ना हो, लेकिन आलिम ने कह दिया, मस्जिद के जो है गद्दी से बैठकर उसने अगर ये कह दिया कि औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, औरतों को हिजाब में रखना है, औरतों को इस तरह, सारी चीज़ें मौलवी तय करते। इस्लामिक समाज में किताबें तो सब नहीं पढ़ते हैं, ना कुरान भी सब नहीं पढ़ते हैं, ना कुरान का तर्जुमा 90% लोग कुरान का तर्जुमा नहीं जानते, 90% लोग हदीसों में क्या लिखा वो नहीं जानते। इस्लाम में वो चल रहा है जो मौलवियों ने तय किया है, जो मुल्लाओं ने तय किया है, जो आलिमों ने तय किया। तथाकथित आलिम कहना चाहिए, वो एक्चुअल में आलिम का मतलब होता है एजुकेटेड पर्सन, जो कि वो 5वीं पास भी नहीं होते हैं, उनको ये लोग आलिम बोलते हैं। क्या ऐसा लिखा गया है कि महिलाएं खेती हैं? बिल्कुल बच्चा पैदा करने? बिल्कुल ऐसा लिखा है कुरान में, हदीस में, कि महिलाएं खेती हैं और पुरुष जो है अपनी महिला के पास खेती समझकर वो कहीं से किसी भी तरीके से पेश आ सकता है। मैं थोड़ा सभ्य लैंग्वेज में कह रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब है आप औरतों को जो है औरतों का वस्तुकरण कर रहे हैं, भोग की वस्तु बना दी। यानी कि अगर औरत की इच्छा नहीं है तो वो मना नहीं कर सकती है। हदीसों में है कि अगर औरत जो है, सऊदी अरब में पहले ये होता था, अरब कल्चर में, कि औरतों को जब डिलीवरी होने वाली होती थी, बच्चा पैदा होने वाला होता था, तो उसे ऊंट की उस पर बिठाते थे ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। तो ये बात है कि अगर आप बच्चा पैदा करने के लिए ऊंट की पीठ पर भी बैठी हो तो, और आदमी ने, आपके शौहर ने उसके अंदर इच्छा जाग गई है सेक्स के लिए, तो आपको जाकर उसकी इच्छा पूरी करना है। आप चाहे खाना बना रही हो, आप चाहे बीमार हो, आप किसी भी हाल में हो, अगर शौहर ने ख्वाहिश जाहिर कर दी है तो वो आपको पूरा करना है, मना करने का कोई चांस ही नहीं है। यानी आप गुलाम हैं? बिल्कुल गुलाम है, टोटली, फिजिकली भी और मेंटली भी। एक होता है ना फिजिकली कि जो है आपसे काम कराया और छोड़ दिया, ठीक है, नहीं, काम भी कराएंगे, आपकी सोचों पे पहरा है, आप सोच भी नहीं सकती हो, सोच पर भी बेड़ियां जकड़ी। सोच पर वैसे तो है ही है आम दिनों में, रूटीन में, कि आप अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं ले सकती हो। और यहाँ तक कि हदीस में है कि हुजूर ने फरमाया कि जिस देश की नेतृत्वकर्ता कोई औरत होगी वो देश बर्बाद होगा। आप ये चीज़ देखो, हमारे देश में इंदिरा गांधी रही हैं, उन्होंने लीडरशिप की है, और पड़ोसी देशों में भी रही हैं बहुत सारी महिलाएं। अभी राष्ट्रपति कौन है ये देखिए। तो बताइए कैसे पॉसिबल है, बिना सोचे समझे आपने इस बात को कह दिया कि जिस देश की लीडरशिप औरत के हाथ में होगी उस देश का सत्यानाश तय है। क्या ये बात, अच्छा अगर ये बात कहीं लिखी है, मान लो लिखी ही है, तो आप उसको देखो भी तो, क्या ऐसा हुआ है? तो ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं, परखना नहीं है उसको, बस मान लेना है, मान लिया, उसी पर अमल करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो
अब वही है कि मौलानाओं की तकरीर देखती हूँ, एक मौलाना चीख चीख के बोल रहे थे, जो औरत दूसरों के लिए जो है सजती संवरती है, जो औरत दूसरों को खुश करने के लिए खुशबू लगाती, मतलब इत्र लगाती है, वो उसका ठिकाना जहन्नुम है। अब एक बात बताइए, सुबह उठ के आप मुंह ना धोएं, आप अच्छे से, क्योंकि अपने को अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, अपने को बिल्कुल मेकअप कह लो या अच्छा रखने के लिए आप जो कुछ भी करती अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती, अपनी खुशी भी तो कोई अहमियत अपने रखती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करती, अपनी खुशी भी है, अपने आत्मविश्वास के लिए होता है। लेकिन जी एक जाहिल से मौलाना ने आके तकरीर दे दी चीख चीख के कि जो औरत किसी दूसरे के लिए सजती संवरती। अब मान लो मैं अपने हस्बैंड के लिए सजी सवरी, लिपस्टिक लगाई, सब कुछ किया, मैं उसके साथ बाहर गई, तो भाई बाहर 4 आदमी भी देखेंगे, कोई बात नहीं, तो कोई दूसरे की नजर नहीं पड़े, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यानी आप, इसलिए बुर्का आया कि आप जो है, एक तो वैसे ही आपको मेकअप के लिए मना है, आपके चाहे बगलों से पसीने आ रहे हो, बदबू मार रहे हो, ऐसा लग रहा हो सड़े चूहे हो आपकी बॉडी के अंदर, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन आप खुशबू नहीं लगा सकती। भाई इंसान खुशबू क्यों लगाता है, डीओ क्यों आज की डेट में लगाता है, सेंट क्यों लगाता है, कि अगर बगल से कोई गुजरे या मैं किसी की बगल से गुजरूं तो वो एकदम बेहोश होने की नौबत तक की सड़ांध ना आए मेरी बॉडी से, लेकिन आपको खुशबू नहीं लगाना है। अगर आज मान लो अंडर आर्म्स में या कहीं पे मैंने डीओ लगा लिया या सेंट लगा लिया, सिर्फ इस वजह से कि मैं थोड़ी साफ सुथरी फ्रेश रहूं, जहन्नुम के लिए आपका टिकट कट जाएगा, मेरा जहन्नुम का टिकट कट जाएगा। अब ये बताइए, आप आईब्रो नहीं बनवा सकती हैं, आप बाल नहीं कटवा सकती हैं, आप सेंट नहीं लगा सकती हैं, इतने छोटे छोटे फैसले, यानी कि आपको तो एक तरीके से मुस्लिम समाज में महिलाओं को एकदम अपाहिज बना रखा है। बिल्कुल, अगर रोबोट की तरह रिमोट से आप लोग चलेंगे। हम यही कहते हैं, अगर ये बात कुरान में लिखी है तो क्या अल्लाह इतना फुर्सत में बैठा है कि वो एक एक चीज, इवन आप नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, आप नेल्स नहीं बढ़ा सकती, हराम है, बिल्कुल हराम है। आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रही हैं, ये तो नहीं हराम है? एक बार फिर से पूछ रही हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट कर रही हैं, अगर राय काफिर के साथ हराम तो नहीं है? बिल्कुल, मौलवियों से अगर राय ली जाएगी तो ये भी हराम ही होगा, मौलवियों की राय पे चलेंगे। इस्लाम में बाल खुला रखना, सर खुला रखना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, बहुत बड़ा। हालांकि मुझे पर्सनल, मेरे को ऐसा लगता है अच्छी एक महिला अच्छी सी है, कॉन्फिडेंट है और बाल अच्छे से ट्रिम करें, अच्छे से कॉम्ब किए हुए, कितनी प्यारी सी लगती है। मुझे अब तक ये लगा कि इस्लाम में हर अच्छी चीज हराम है, इस्लाम के अंदर हर अच्छी चीज। नकाब पोशी तो सही है, बस वो जो नकाब के अंदर है वही अच्छी बस है। अगर नकाब के अंदर गंदी सी सड़ी सी, आपको मैं एक और किस्सा अपनी मैं आपको जो कुछ बताऊंगी ना वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपके अपने अनुभव, मेरे अपने अनुभव है। मेरे ऐसे बाल कटे रहते ही हमेशा से, खुले भी रहते हैं। तो एक और महिला में बाहर ही खड़ी कि ये जो तुमने बाल कटा रखे हैं ना, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देती हूँ, हंस के टाल देती हूँ। और खुद उसने सर पे दुपट्टा रखा था ज़रूर, लेकिन दुपट्टा ऐसा था उसके बाल दिख रहे थे, उसके बाल अंदर झोंटा से बने हुए जो बिल्कुल उलझे हुए, और शायद उस धुले भी नहीं होंगे कई दिनों से। अब एक बात बताओ, मेरे साफ सुथरे छोटे बाल वो ज़्यादा अच्छे हैं या उसके सर पे दुपट्टा ज़रूर है पर अंदर झोंटा बना है जिसके अंदर जुएं भी 100% होंगी, वो ज़्यादा अच्छा है? ये कंपेयर भी नहीं कर पाते, ऐसा लगता कंपेयर करने की अकल भी नहीं है इनके अंदर। बहुत अहम बात आपने कही थी कि शादी से पहले भी कंडीशनिंग आपकी हुई थी और होती है। क्या कहा जाता है महिलाओं को निकाह के वक्त, किस तरह की हिदायत दी जाती है? जैसे यहाँ पे पहली बात मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एक बड़ा सेट सेंटेंस है, पेट सेंटेंस कह लो कि बिल्कुल सोसाइटी में, कि इस्लाम में निकाह मर्जी से होता है। लेकिन भाई कैसी मर्जी है? आपने क्या उसको लड़का दूल्हा चूज करने की परमिशन दी थी? नहीं। माँ बाप ने जो लड़का लाके आपके सामने खड़ा कर दिया, आप उसको मना नहीं कर सकती हो। ठीक है, आप जो कह रहे हो कि इस्लाम में लड़की की रजामंदी जरूरी है, सिर्फ मुंडी हिलाने की परमिशन है उसे,
सर हिलाने की, निकाह में कबूल है कहने की परमिशन। वरना परमिशन का मतलब तो ये होता, रजामंदी का मतलब ये होता है कि उसको आपने लड़का चुनने की आज़ादी दी है, या आपने चलो चुन भी लिया है तो उसको क्या इतना वक्त दिया है कि वो दोनों आपस में बात करके अपने नेचर को टैली कर सके, अच्छा बुरा अपना जान सके कि इसका नेचर क्या है, मेरा नेचर क्या है, कल को हमारी इससे चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी भी आज़ादी आपने उसको नहीं दी है। ये तो आज थोड़ा सोशल टेक्नोलॉजी का दौर है तो कोई घर में लड़का लड़की शादी से पहले बात कर लेते हैं, वरना हमारे टाइम में तो ये चीज़ें भी नहीं थी, बल्कि हराम है ये तो। उसमें क्या बोलते हैं, कुरान से हराम है, हदीस से हराम है कि लड़का लड़की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनका निकाह नहीं हुआ है। तो जब लड़का लड़की बात नहीं कर सकते हैं, पहले के ज़माने में दिखाते भी नहीं थे, फोटो आज भी नहीं आते हैं, जब तक पूरी बात नहीं तय हो जाती लड़की को नहीं दिखाते हैं बिल्कुल। और ना लड़की को लड़का चुनने की आज़ादी है, पति चुनने की आज़ादी है। बस उनको निकाह के टाइम उनको बता दिया जाता है तुम्हारा निकाह है, फला डेट को निकाह है, और जो है निकाह जब होता है तो वो उसकी तरफ कबूल है कहती है, वो अपनी तरफ कबूल है। तो इसमें जो बोला जाता है कि लड़की की रजामंदी ज़रूरी है, तो कहाँ है रजामंदी, बताओ मुझे। लड़की को ना कहने का तो कोई राइट ही नहीं बनता इसमें, जो कह दिया। जब पर्दा इतना है कि लड़का, कुरान के हिसाब से लड़की की आवाज़ भी कोई लड़का ना सुन ले, आवाज़ का भी पर्दा है, मुंह का पर्दा तो एक अलग चीज़ है, आवाज़ का भी पर्दा है, यानी कि आप कभी बात भी नहीं। इतना जो आजकल दुनिया में हो रहा है ये कुरान के अपोजिट है सारी बातें। जो आज के टाइम में लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, फिर वो कोएड में पढ़ रही हैं। सबसे बड़ा गुनाह तो यही माना जाता है, लड़की कोएड में क्यों पढ़ रही है। जैसे बोला जाता है कि जब पति, ये समझा दिया जाता है रिश्तेदारों द्वारा या करीबी कोई बुजुर्ग होती है, नानी, मौसी, भाभी, चाची, कोई भी होती है, वो आपको बताती है कि पति अगर रात को आपके पास आता है आपके साथ इंटीमेट होने के लिए, तो उसको आप मना नहीं करेंगी। अब मुझे समझ में नहीं आता है, किसी भी सूरत में आप किसी भी स्थिति में मना करेंगी तो उस पर आयत है, उस पर कुरान में, हदीस में कहा गया, अगर कोई औरत अब चाहे पहले दिन चाहे लाइफ टाइम कभी भी अपने पति को इंटीमेट होने से मना करेगी तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहेंगे। ये लिखा हुआ है, ये लिटरली लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, इतने फालतू फरिश्ते हैं कि वो एक औरत मान लो किसी वजह से, मान लो जैसे मेरे ही साथ ऐसा हो गया था कि जब शादी होके हम गए, बहुत दूर थी मेरी ससुराल, तो पूरा 24 घंटे बस के थ्रू जाने से मेरे को 3 दिन बुखार आया है। चलो वहां तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सहमति थी कि भाई ये बीमार हो गई है, क्योंकि मैंने कभी इतना लंबा सफर नहीं किया। लेकिन लोकल में भी भाई परेशानी तो इंसानी शरीर है, कभी भी हो सकती है। कभी कोई फीमेल वाली प्रॉब्लम आ सकती है, किसी के साथ पीरियड्स हो सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो आप मतलब पीरियड्स का तो ये है कि कुरान में, हदीस में मना किया है पीरियड्स के टाइम पे आप सेक्स नहीं करो। लेकिन अगर दबाव बन जाए तो वो उस पर गुनाह पड़ेगा, मतलब लड़के पे, क्योंकि कुरान से हैज के टाइम में, पीरियड्स के टाइम में सेक्स मना है। अगर वो जबरदस्ती करता है तो वो गुनाह लड़के का है। लेकिन किसी और वजह से भी हो सकता है। लड़की, एक अनजान लड़के के साथ एकदम से इंटीमेट होना, भाई किसी के लिए इतना डेडिकेशन कि आप फिजिकली अपने आप को समर्पित कर दो, उसके लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। निकाह होने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल जागीर हो गई है, या आप उससे एक बात और मुसलमान सोसाइटी में है, ये कहीं लिखी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लोग ये बोलते हैं निकाह होते ही मोहब्बत हो जाती है। आप ये बताओ, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, जिसको पहचानती नहीं हूँ, जिससे मिली नहीं हूँ, निकाह होते ही ऐसा क्या हो जाएगा जो मुझे उससे प्यार हो जाएगा? और मैं घंटों के लिए निकाह करते हैं, उनका क्या होता है? हाँ, मोहब्बत हो जाती है? कोई नहीं मोहब्बत होती है, ऐसे कुछ नहीं होता है। अब वही है, लड़कियां हिचकती हैं। अब शादी के टाइम कह दिया जाता है कि पति अगर पास आए तो आप उसको मना नहीं करेंगी, तो लड़कियां ज्यादातर नहीं मना करती हैं। उनको ये भी एक तो कह सोसाइटी के, उससे भी दूसरी बात कुरान में, हदीस में भी है कि अगर आप मना करेंगी तो आप पर फरिश्ते लानत भेजेंगे, रात भर आपका ठिकाना जहन्नुम होगा। तो उस डर से भी लड़कियां भी वही से कंडीशनिंग की गई है। दूसरी बात, अब आते हैं बच्चे पे। तो औरत की रजामंदी की कोई वैल्यू नहीं है कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं चाहती है।
इसमें टोटल जो है फैसला आदमी का होता है, उसे कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब करने हैं, नहीं करने, नहीं तो शायद ही कोई करता, बल्कि यही बोला गया कितनी है तादाद में पैदा करना कितने, है। क्योंकि ये लिखा है कि बच्चे अल्लाह की देन होते हैं, तो वो दे दनादन होते हैं फिर। तो ये उसमें कोई शायद ही कोई पेरेंट्स होते होंगे कि आपने मतलब फैसला करते हैं या प्लानिंग करते हैं कि हमें कब करना है बच्चा, नहीं करना है, या कितने साल बाद करना है। अच्छा, जो कभी कभी कुछ केसेस में है पढ़े लिखे लोग, वो फैसला करते हैं चलो 1-1.5 साल बाद, 2 साल। आपके नॉलेज में कोई ऐसा परिवार था जहां आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे हुए और फिर किस तरह की दुर्गति हुई है? हाँ, ऐसी मेरे रिश्तेदारी का ही केस था कि एक रिश्तेदार थे, तो वो एक बार हमारे घर आए कि बीवी की तबीयत ख़राब है और पैसे चाहिए उनको, क्योंकि उनके बच्चे पहले से ही 8 या 9 बच्चे करीब थे उनके। तो उनकी पूछने पे पता चला कि क्या हुआ है वाइफ को, तो उनकी वाइफ की जो यूट्रस था वो लूज होके नीचे निकल जाता था बच्चे ज़्यादा होने की वजह से। 9 बच्चे ये पैदा भी किए। कुछ बीमारी होती है, नाम मुझे याद नहीं है। उसी का ऑपरेशन था। उसका ऑपरेशन था, तो वो जो है पैसे दिए गए, ठीक है, इलाज कराया, बच्चा होने वाला था शायद उनका, तो इलाज कराया, लेकिन ना बच्चा बचा, ना वो उनकी वाइफ बची, कुछ महीनों में वो एक्सपायर हो गई। 8 या 9 बच्चे पहले से थे। अब बंदे को चैन नहीं पड़ा, 2 से 3 महीने के अंदर उसने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी की तो उसके भी 2-3-4 बच्चे हुए, उससे भी जल्दी जल्दी हुए, 4-5 साल के अंदर। उतने तक क्या हुआ कि उसने उस अपने से कम औरत से उम्र में शादी की थी, तो औरत तो अभी भी ठीक ठाक थी शरीर से, बंदा जो था वो जो है मर गया, वो गुजर गए। अब 8 पहले के बच्चे, 4 अब के बच्चे, 12 बच्चों का जिम्मेदारी उस औरत पे आ गई, जिसमें से 8 तो सौतेले बच्चे। अब उसमें से कोई बच्चा पंचर जोड़ता है, कोई प्रेस कर रहा है, कोई राशन की दुकान पे लगा हुआ है, बस ऐसे ही कोई कील ठोक रहा होगा, कील ठोक रहा है, ऐसे ही कामों में, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं। अब भाई सौतेली माँ क्यों 8 बच्चों को देखेगी, उसे अपने 4 पालने मुश्किल हो गए, वो अपना लेके चली गई, उसने दूसरी शादी कर ली, फिर हुए होंगे उसके वहां बच्चे। तो ये क्रम चलता ही रहता है। अब उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि इतने बच्चे हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं, भाई बीवी भी नहीं मना कर पाई होगी, क्योंकि बहुत ही कट्टर टाइप के लोग थे वो। उस रिश्तेदार को देख के तो 100% लग रहा था उसका वही है कि अल्लाह की देन है, बच्चे वो दे दनादन हो रहे थे। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने फैसला किया, जितना मेरी पॉकेट अलाउ करेगी, जितना मेरा शरीर अलाउ करेगा, जितनी मेरी ताकत अलाउ करेगी कि मैं इतने बच्चे पाल सकती हूँ, उस हिसाब से मैं पैदा करूँगी। मैंने इसमें हालांकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा बच्चे पसंद थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ क्लियरली मना किया कि मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, चाहे तुम्हारे पास पैसे भी ज़्यादा हों, पर पालने तो मुझे है ना, पालना तो मुझे है, देखभाल मुझे करेगी, क्योंकि माँ के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है बच्चों को पालने की। तो मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों पढ़ गए अच्छे से, और सिंगल पेरेंटिंग की, मेरे हस्बैंड बाहर ही रहे हमेशा। तो जैसा मैंने चाहा वैसा बच्चों को बनाया, और आज की डेट में मुझे उन पर गर्व है कि मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी आपने मदरसे में भेजने की कोशिश की थी और बेहतर उनको अपने मजहब के बारे में हालांकि तालीम मिलेगी? मेरे मायके से भी मम्मी ज़्यादा रिलीजियस थी, और हस्बैंड का भी ये शिकायत रही कि तुमने मदरसे में बच्चे नहीं भेजे। हाँ, मैंने शुरू में भेजा, मतलब भेजा नहीं, मैंने घर पे बुलाया, क्योंकि मुझे ना मदरसों से हमेशा मुझे एक डाउट रहता था कि वहाँ बच्चे एब्यूज होंगे, एक डाउट सा रहता था। ऐसी कुछ घटनाएं मैंने देख ली अपने ही आसपास में, वाकया हुआ था, ऐसे वाकये हुए कि मौलवी ने ही मोलेस्ट कर दिया, लड़कों को भी मोलेस्ट करते हुए देखा। ये बात नहीं कि मोलेस्ट करने के लिए लड़की ही होनी चाहिए, वो लड़कों को भी मोलेस्ट कर देते हैं। तो ये डर मेरे अंदर था, तो मैंने बहुत कहने सुनने से एक मौलवी लगाया, पर वो मौलवी मुझे कभी पसंद नहीं आया, और बाद में घटना भी, उसने एक कांड भी कर दिया, तो मुश्किल से 2 महीने मेरे बच्चे को पढ़ाया और मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद मैंने कभी बच्चों को ना मस्जिद भेजा, ना मदरसे भेजा, और अपना उन्होंने स्कूली पढ़ाई करी। मस्जिद मदरसों में पढ़ने वालों से लाख गुना बेहतर मेरे बच्चों की लाइफ है इस टाइम पर।
सीधे हैं, सच्चे हैं। भाई आप मदरसे क्या कह के भेजते हो अच्छा इंसान बनाने के लिए? क्या अच्छा इंसान? उनकी नज़र में अच्छा इंसान जो इबादत करेगा, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, वो अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान है। जो रोजे रखेगा 30 दिन, वो अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान है। उनको इस बात से नहीं मतलब होता है कि अच्छे की डेफिनेशन क्या है। भाई हम और आप सोचते हैं अच्छे का मतलब है कि भी चोर चकार ना बने, नेकी की राह पर चले, नेकी की राह पे चले, किसी का हक ना मारें, झूठ ना बोलें, गलत काम कोई ना करें, गलत ऐब ना हो। ये अच्छा मुसलमान में, इस्लाम में अच्छी की डेफिनेशन ये नहीं है। अच्छे की डेफिनेशन है जो अल्लाह को मानता हो, हुजूर को मानता हो, मस्जिद जाता हो 5 टाइम, रोजे रखता हो 30, और फितरा, ज़कात, सदका, मौलवियों को मुंह ठूसता है। काट के फ्रिज में रख दे, किसी को काट वो अच्छा, ये एक बात है। आप उसकी श्रद्धा केस की बात कर रही हूँ, तारिक मसूद की आप और तारिक जमील की आप वीडियो देखिएगा। उसमें वो ये कहते हैं कि अच्छे काफिर से एक दुनियावी हिसाब से एक काफिर बहुत अच्छी आदतों का है, सच्चा भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उससे बेहतर वो मुसलमान है, चाहे वो चोर हो, चाहे वो कोई ऐबदार हो, लेकिन नमाज पढ़ता हो, हुजूर अल्लाह को मानता हो, ईमान पर हो, चाहे जितने गुनाह कर लो, चाहे जितने गुनाह। एक जगह ये भी है कि इस तरह से है वो कि एक रेपिस्ट मुसलमान है और एक शिर्क करने वाला काफिर है। शिर्क का मतलब पूजा करने वाला, अल्लाह को नहीं मान के बुत परस्त। तो इनमें से कौन जन्नत में जाएगा? तो चाहे रेपिस्ट हो, उसको जो है माफी मिल सकती है। मुसलमान अगर रेपिस्ट है उसको माफी मिल जाएगी, लेकिन शिर्क करने वाला काफिर जो है जन्नत में 200% जाएगा। यानी रिवर्स साइकोलॉजी ऐसे कर दिए तो कि एक तो आप काफिर से फिर आप नफरत करिए, और दूसरा ये है कि आप खाली नमाज पढ़िए, अल्लाह की इबादत करिए, उसके बाद आप किसी को काट के फेंक दीजिए, रेप कर दीजिए, बुरे से बुरा गुनाह कर दीजिए, फट जाइए, बिल्कुल जिहाद कर लीजिए। आज जो आतंकवाद का ठप्पा लगा मुसलमानों पे, किस वजह से लगा? कि आपको अच्छा, भाई मैं समझती हूँ अच्छा इंसान वो है जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, अपने पड़ोसी के लिए अच्छा है, माँ बाप के लिए अच्छा है, सच बोलता है, कोई ऐब ना हो, जिसके अंदर क्राइम करने का कोई पोटेंशियल रेपिस्ट ना हो, चोर ना हो। लेकिन इस्लाम में अच्छा इंसान वो है, जन्नत का हकदार वो है, अल्लाह की राह में चाहे वो बम बांध के फट जाए, अल्लाह की राह में काफिरों को मारे, क्योंकि अल्लाह की राह में आप जितने काफिर मारोगे उतना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अल्लाह की राह में आप जितने हिंदुओं को कन्वर्ट करोगे, गैर मुस्लिमों को, उसमें हिंदू की बात नहीं है, और भी। तो यानी कि जिन्होंने पहलगाम में पैंट उतारी, खतना चेक किया, जिन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो, हिंदू हो और हिंदू जान के मारा, इन सबको जन्नत नसीब होगी। बिल्कुल, कुरान के हिसाब से तो होगा। वो कलमा पास बनवा लिया उस दिन। बिल्कुल उनका तो पूरा सर्टिफिकेट मिल चुका होगा उन्हें कि जो है इनको तो जन्नत का पूरा सर्टिफिकेट मिल गया होगा कि आपने तो बहुत नेक काम किया है कि इतने काफिर हो। भाई जिहाद क्या है? अल्लाह की राह में गैर मुस्लिमों को मार देना, जो आपके जो बुत परस्त हैं, जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को मानते हैं, उनको जीने का हक नहीं है, सीधी सी बात है। तो उनको दुनिया से खत्म कर देना, ये कुरान में हदीस में लिखा है, तो क्यों ना करेंगे? जब एक होता है ना, देखो क्राइम तो हर सोसाइटी में है, मानते हैं, चोर भी हर एक में है, हत्यारे भी हर समुदाय में होते हैं, लेकिन उनको किसी किताब से, किसी धर्म से नहीं उकसावा मिलता है। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान को मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें अप्सरा मिलेगी, ये बात नहीं है। वैसे ही मार काट मच जाए वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर कहीं कह दिया जाए कि तुमने अगर काफिर को मारा, जिहाद किया, तो किसी को अगर शहीद हो गए, उसको मारने में भी तुम मर गए, तो तुम्हें शहीद का दर्जा मिलेगा और तुम्हें 72 हुरे तुम्हारा इंतजार आप देखो, ये पहलगाम वाले केस के बाद जब युद्ध हुआ है, तो जो पाकिस्तानी लोग मरे हैं,
आतंकवादी जो मरे उनकी जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं वहां की आर्मी चीफ। अब आप सोचो, हाँ, जो यूएन से टेररिस्ट घोषित है उनकी नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके जनाजे की नमाज पढ़। तो आप सोच लो कि ये जो है लड़ाई जो है ना, कोई जमीनी लड़ाई नहीं, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। ये विकार ही आइडियोलॉजी में है। और आप इंसान से लड़ सकते हैं, इंसान को समझा सकते, सोच से नहीं लड़ सकते आप। कट्टरता अगर कम हो किसी भी तरीके से, मेरा मिशन है कि किसी भी तरीके से कट्टरता अगर इस्लामी समाज की कम होती है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और मुझे लगता है भारत बहुत सुंदर देश बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी जो है समाज है ना, जो दोनों आइडियोलॉजी टकरा रही है। भाईचारे की जो मिसाल, भाईचारा इस्लाम में है, लेकिन मुसलमानों के लिए है वो भाईचारा। आपको इस्लाम में अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए वो अच्छी बात है? मुसलमान के लिए अच्छी बात है। आपको अपने मुसलमान भाई से बहुत अच्छे से पेश आना है, उसके हकूक मारने नहीं है, उसके राइट देने हैं, उसको गरीब है तो सदका ज़कात भी देना है। लेकिन आया था सामने, उससे गोली मारी गई थी, ये देखिए लिखा है इस्लाम, हाँ ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आदिल की बात हम करें, मकसद के आड़े आ रहा था, मकसद के आड़े आ रहा था पहली बात। और अगर हम कुरान के हिसाब से देखें, वो काफिरों को बचा रहा था, तो वो इस्लाम ही नहीं हुआ। तो कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से तो मुसलमान ही नहीं हुआ। हो सकता है वो जन्नत में जाके, जन्नत नहीं जाएगा, दोज़ख ही जाएगा कुरान के हिसाब से ना। तो वही बात है कि कुरान में अगर अच्छी बात है तो वो मुसलमान के लिए ही अच्छी बात के हिसाब से आप तय कर लेते हैं सिलेक्टिव है, मुसलमान है, सिलेक्टिव सहूलियत। हाँ, कि ये मुसलमान हो गए, ये इस वक्त मुसलमान नहीं हुए, किसी ने कलमा पढ़ लिया, हाँ, तो ठीक है, उसे छोड़ दिया, हाँ, बल्कि वो हिंदू था। तो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी का प्रेशर बनाकर बस तुम कलमा पढ़ लो, सब ठीक है, चाहे उसके बाद आप चोरी करो, शराब पियो, चाहे वो अल्लाह, ऐसा मानते हैं कि आपका जो है जिम्मेदारी है कन्वर्ट कराना, किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम दीन की दावत देना, इसे बोलते हैं। किसी गैर मुस्लिम को दीन की दावत देना आपका फर्ज है, हर मुसलमान का फर्ज है। चलिए फर्ज स्टूडियो में अता करते हैं। अब जैसे आप हैं, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, आप मुझे दीन की दावत कैसे देंगे? कैसे दी जाती है दीन की दावत? ऐसे दी जाती है कि सबसे पहले तो भाई उसके बुत को ही बुरा कहोगे कि आप जो बुत परस्ती कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह का साझीदार आप बना रहे हैं, अल्लाह के साथ किसी और, अल्लाह को नहीं पूछकर, अल्लाह और हुजूर को छोड़कर आप भगवान को पूज रहे हो, उसकी मूर्ति को पूज रहे हो, ये आप बहुत बड़ा शिर्क कर रहे हो। आप अगर अल्लाह को मानोगे, हुजूर को मानोगे, आपने अगर अभी कलमा पढ़ लिया और गवाही दे दी कि अल्लाह एक है और हुजूर जो है उसके आखिरी पैगंबर हैं, तो आपके जो पुराने गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। आपको जन्नत का टिकट, आपको आपके गुनाह को, थोड़े बहुत जो गुनाह होंगे अब जो करेंगे, क्योंकि इंसान गलतियों को पुतला कर देगा, पिछले गुनाह तो माफ हो गए आपके, बिल्कुल ही माफ हो गया, पहले का अकाउंट आपने क्लियर कर दिया, हाँ, दावत देके। हाँ बिल्कुल। अब जो अब की लाइफ में अगर आप कोई गुनाह करोगे तो उसकी थोड़ी बहुत सजा मिलेगी और उसके बाद आप अल्टीमेटली जन्नत में ही जाओगी। लेकिन आप जन्नत जाओगी जरूर, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप महिला हो। क्योंकि महिला के लिए तो न मरने, जिंदगी में कुछ है, इस्लामी मुस्लिम महिला के लिए ना जिंदगी में कुछ है, ना जिंदगी के बाद कुछ है। अब पूछिए कैसे, कि जैसे कहा जाता है कि मुसलमान मर्द अगर मर गए, जो भी मरते हैं, जो जन्नत जाएगा उसको 72 हूरें मिलेंगी, गिल्मा मिलेंगे। गिल्मा वो होते हैं चिकने लौंडे जिसे बोलते हैं, कहना चाहिए कि सब तरह के शौक आपके पूरे हो जाएंगे, होमोसेक्सुअल टाइप के जो लोग होते हैं, खाएंगे, हाँ, पिएंगे, ऐश करेंगे, वो सब 72 हूरें मर्द को मिलेंगी। अगर ये पूछा जाए तो फिर मैं अगर जन्नत में जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? आप जाएंगी अगर कन्वर्ट होकर तो आपको क्या मिलेगा? तो आप हूरों की सरदार बनोगी। तो हूरों की सरदार बनने का मतलब क्या है कि मैं रजिस्टर मेंटेन करूंगी कि आज मेरे पति के पास मेरे पति के पास आज ये वाली हूर जाएगी, आज ये, कल ये वाली जाएगी। तो ये कितनी वाहियात बात है। मुझे तो यही सबसे खराब बात लगती है कि मैं हूरों की सरदार बन जाऊंगी। अच्छा, मुझे क्यों नहीं मर्द मिलेंगे? तो आप कहते हैं कि औरत की फितरत नहीं होती है कि उसे इतने सारे मर्द चाहिए। और वैसे भी अच्छा, ये बात भी कहते हैं कि जन्नत में सारी जो इंसानी फितरत होंगी वो खत्म हो जाएंगी। कैसे?
कि अगर आप सेक्स कर रहे हो तो हजारों साल तक एक ही हूर से भी सेक्स कर सकते हो, या आप कभी थकोगे ही नहीं सेक्स करने से। मतलब आपका जो है एजुकेशन हुआ और बिल्कुल फिर से वर्जिन हो जाएंगी औरतें, हम हूरें। या भूख, ऐसे भूख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये सब खाते दुनियावी रहेंगे आप। चीज है। प्यास का एहसास नहीं होगा, जैसे ही आपने किसी चीज की तमन्ना करी वैसी वो आपको मिल गई। बच्चा पैदा नहीं होगा, पोटी नहीं होगी, यूरिन नहीं होगा, तो ये इंसानी फितरत खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात। लेकिन क्या औरतों की इंसानी फितरत रह जाएगी कि उसको मर्द की जरूरत नहीं है? भाई वहां आपने कह दिया कि औरत की फितरत ही नहीं होती है, एक से दो मर्द की भी। एक मर्द जिसके पास होता है, ठीक है मानते हैं, लेकिन वो तो इंसानी फितरत है ना। तो इंसानी फितरत जन्नत में क्या कर रही है फिर? अगर जो नियम मर्दों के लिए है या जो बेनिफिट्स मर्दों के लिए, वो औरतों के लिए क्यों नहीं है? लेकिन ये तो गजब का भेदभाव है, फिर समान अधिकार कहाँ है? भाई जमीन पर भी रहकर, यहाँ पर भी रहकर वो यही कर रहा है। यहाँ पर भी 4 शादियां हैं उसकी, बिल्कुल, हाँ 4 शादियां हैं। हाँ, वो कितने भी बच्चे पैदा कर सकता है। महिलाओं को यहाँ पर भी वही दर्जा मिला है और ऊपर जाकर भी यही है ना। महिलाओं का दर्जा जमीन पे है ना जन्नत में है। तो ये और सबसे बड़ा बात कि ये बात आप सीना ठोक के बोलते हो कि इस्लाम जो है औरतों को जो है बराबर का दर्जा देता है, जबकि कहीं नहीं है। और आधार क्या होता है? ये तो बहुत वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ, नहीं बराबर का अधिकार है, लेकिन किस लहजे से है? प्रॉपर्टी में नहीं, पूरा आधे का तलाक हक है। के वक्त कहते हैं कि तलाक के वक्त तलाक औरत की खुला ले लेती है औरत। बिल्कुल नहीं, उसमें भी मर्द की मर्जी होती है। खुला तलाक देने में तलाक आदमी ही दे सकता है, औरत नहीं दे सकती है। औरत खुला में भी ये कई जगह है, इस पे विवाद है बल्कि कि कई मौलवी कहते हैं या आलिम कहते हैं कि खुला में भी आदमी की मर्जी होगी तभी ले सकती है। अब बताओ, तलाक भी आदमी देगा और खुला में भी उसकी मर्जी है। बच्चे पैदा करना है या नहीं करना है उसकी कोई मर्जी ही नहीं मायने रखती है। फैमिली प्लानिंग में वो उसके मायने ही नहीं रखता है कोई कि उसको परिवार कैसे चलाना है। बड़े बड़े जितने भी फैसले होते हैं जमीन से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित, उसमें आज के टाइम में भी औरतों की कोई राय नहीं ली जाती है। आदमी ने जो तय कर दिया, बेटी के लिए जो तय कर दिया पति दूल्हा, वो इसका पति बनेगा। दूल्हा भी हाँ जाता है। आप ये सोच लो, ये तो बड़ी बड़ी, ये तो खुली बातें हैं कि जो है छोटी छोटी उम्र की लड़कियों की शादी, बड़े बड़े उम्र, अभी तक अरब से लोग शेख आते थे और हैदराबाद की तरफ आते थे, वहाँ छोटी छोटी लड़कियों से शादी करते थे। 1 आध साल के लिए, 2 साल के लिए उनको ले जाते थे या छोड़ भी जाते थे, या 1 साल के लिए वो आए हैं या किसी यात्रा पे निकले हैं तो मिस्यार और मुतान, ये सब इस टाइप की निकाह की वेराइटीज हैं कि आप उस पे भी निकले हैं यात्रा पे। 4 घंटे के लिए भी आपको तलाक लग गई तो आपने किसी से निकाह कर लिया, फिर उसको तलाक दे दिया। तो औरत की इतनी ही इज्जत है। अब आप ये बताओ, किसी की 4 घंटे के लिए बीवी बनना और एक 7 जन्म की जहां बंधन है, किसमें सम्मान है? सोचिए आप इसको। उसके बाद ये जो अभी ये भी है कि 4 तो आप निकाह कर सकते हो, और लौंडिया दासियां पुराने जमाने में कितने भी कर सकते हो। अब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो पुराने जमाने में होता था। अभी कहीं किसी मुस्लिम देश में लड़ाई हो जाए और शरीयत लागू है, तो वो कोई कुरान ने मना नहीं कर दिया कि दासियां आपको नहीं रखनी है, या लड़ाई में, युद्ध में जो औरतें आप जीतेंगी, आप उनके साथ उनको सेक्स स्लेव नहीं बना सकते हो। वो अलग बात है कि दुनिया में डेमोक्रेसी आ गई, यूएन जैसी संस्था आ गई, ह्यूमन राइट्स आ गया ना, ह्यूमन राइट्स आ गए। कुरान ने कहीं नहीं मना किया, दाल नहीं गल पाएगी, बस ये बात है। वरना कुरान ने नहीं मना किया हुआ है कि आप अब ऐसा नहीं कर सकते। और आपकी तलब भी कब नहीं हुई, क्योंकि कुरान ये बोला गया है, जो कुरान नाजिल हुआ है, जो आज है वही हमेशा रहेगा। यानी कि अगर 1400 साल पहले सेक्स स्लेव बनती थी, तो शरीयत के हिसाब से देखा जाए, आज भी कोई शरीयत वाला देश होगा, किसी गैर मुस्लिम कंट्री पे करेगा, तो उसकी जो औरतें होंगी वो सेक्स स्लेव बनाने का अधिकार देता है कुरान। वो बात अलग है कि यूएन उसमें बीच में आ जाएगा, ह्यूमन राइट्स आ जाएंगे, या बच्चों से संबंधित कोई संस्था होगी वो आ जाएगी, लेकिन कुरान ने इजाजत दे रखी, कुरान ने कहीं नहीं मना किया हुआ है। बस ये बोलते हैं कि आज तो नहीं होता ये तो, लेकिन मना भी कब किया है? मना भी नहीं किया है कि आप, क्योंकि और आप खुद कहते हो कुरान में जो लिख गया है वो हमेशा के लिए है।
तो आप अपनी दो बात कैसे कर सकते हो? इस तरह की चीजें। आप कुछ बच्चों को पढ़ाती भी थी, लड़कों को, आपने देखा किस तरह की तब्दीली उनमें आपने महसूस की, जिन बच्चों को आप पढ़ाती थी केमिस्ट्री? हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत तरह के बच्चे आते थे। क्योंकि आप ट्यूशन तो भी लेती हैं। उसमें उसमें जो है, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक स्टूडेंट था, उसने ओपन से 10th क्लास का फॉर्म भरा, वो मेरे से पढ़ने आया। तो मैं उसको फर्स्ट चैप्टर ही ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा रही थी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसमें साइंस में 10th क्लास में यही है कि कैसे समुद्र में सिंगल सेल बना, उससे उस टाइम पे मीथेन ही होती थी, हाइड्रोजन भी नहीं होती थी, और इस तरह की चीज़ें हैं। अभी तो बहुत साल हो गए मुझे छोड़े हुए। तो मतलब ये है कि सिंगल सेल। अब उसने उस लड़के ने मुझसे बहस कर ली, अरे नहीं भाई, ये तो मैम हजरत आदम जो है पहला जो है, पहले इंसान जो थे दुनिया के, वो हजरत आदम थे। मैंने कहा ये भाई देख, ये जो थ्योरी पढ़ा रही है ये प्रूव्ड है, और जो तू कह रहा है वो प्रूफ नहीं है, तू मुझे प्रूफ दे दे, मैं वही मान लूंगी। वो जो है गुस्सा हो गया, ये क्या ये कौन सी बातें, शिर्क की बातें आप कर रही हो, ईमान खारिज करने की। मैंने कहा भाई किताब में लिखा है, मैं अपने मन से थोड़ी पढ़ा रही हूँ, या मैंने थोड़ी कुछ बनाया हुआ है, ये तो साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट किए, उसका रिजल्ट निकल के आया, वही किताबों में लिखा है, वही बच्चा पढ़ता है और आगे चलता है। तो बहुत से बच्चे तो चलो पढ़ लिया। इसीलिए आपको मुसलमान में जल्दी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे जल्दी, ठीक है। और अगर साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर आपको मिल भी जाएगा ना, आपको ऐसे ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जिन्होंने MBBS किया है, लेकिन इवोल्यूशन की थ्योरी को नकारते हैं वो। ऐसा भी है, ऐसा भी है। अब बात बताओ, एक डॉक्टर हजरत आदम को ही मान रहा है पहला इंसान, अगर नहीं मानेगा तो उसका ईमान खारिज हो जाएगा। और अगर उसने इवोल्यूशन मान लिया, हजरत आदम की थ्योरी को कुरान के हिसाब से इग्नोर किया, मना किया, तो वो दोजख में जाएगा। इसीलिए बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, मैंने आंखों देखी बात है कि वो जब रिलीजियस डिबेट होती हैं उसमें वो जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्शियस में तो कुरान की आयतें और जो माइंडसेट है वो रहता है, लेकिन मजबूरी में उनको वो पढ़ना पड़ रहा है, जिस MBBS में, साइंस की, बायो में, जूलॉजी में, जो भी कुछ उसमें होती है। तो इस तरह से बच्चे मैंने देखे, कुछ होते भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको आपको लगा कि इनका तो मुस्तकबिल बहुत शानदार है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अफसोस हुआ कि ये किस राह पर चले गए, ये भटके हुए जवान है। ऐसे बिल्कुल। जिस बच्चे की बात बता रही हूँ, उसने लास्ट में 10th क्लास छोड़ दी, उसने नहीं पढ़ा। उसने पढ़ा ही नहीं कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये मेरा ईमान खारिज कर देगा। पढ़ाई को ही खारिज कर दिया, उसे पढ़ाई को खारिज कर दिया। फिर आपने उसे कहीं पाया, आपको कभी सामना हुआ उसको? वो मुझे फर्नीचर में कील ठोकते मिलता है। सोफा बनाता है वो, यानी पर डे वही 100 रुपए 500 रुपए ऐसे। बस यही। दूसरा एक स्टूडेंट था मेरा, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और मुझे उसे देख के लगता है कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। 10th भी उसने मेरे पास से करी। फिर एक दिन पता नहीं 11th में या 12th में, ये बात मैं समझ नहीं पाई कि वो कब सऊदी निकल गया। ये बात मुझे पता नहीं कि वो 11th में गया या 12th करके गया, लेकिन वो सऊदी चला गया था बीच में, मुझे पता चला। एक दिन देखा वो सऊदी से आया तो सऊदी वाला झिंगोला पहने हुए, जैसे शेख लोग पहनते हैं, ऊपर से आंखों में सुरमा लगा हुआ, और पेचकस हाथ में, प्लास पेचकस लिए। मैंने कहा बेटा आप कहाँ थे, कहाँ जा रहे हो? मतलब मैम मैंने पढ़ाई छोड़ दी और जो है मैं सऊदी चला गया था। तो मैंने कहा क्या काम पे? बोला इलेक्ट्रिशियन के काम पर। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जो इंजीनियर बन सकता था वो अब क्लास लेके वो हाँ इलेक्ट्रिशियन बन गया। और फिर वो सुना कि जमात में चला गया, तो 1 महीना काम करता है और 40 दिन या 4 महीने जमात में रहता है। बताओ ऐसे बच्चे क्या कमाएंगे कि 1 महीना काम करते हैं और 4 महीने जमात में जाते हैं। जमात में होता क्या है? जमात में सिर्फ दीन का प्रचार होता है कि जो मुसलमान, जैसे मुसलमान कई तरह के हैं कि जिन्हें बेसिक नमाज भी नहीं पढ़नी आती है, वो तालीम दी जाती है। कि नमाज ऐसे पढ़ो, रोजे ऐसे रखो, ये दुआएं पढ़ो, ये आयतें पढ़ो,
मतलब उनको ना दीन के साथ, मजहब जोड़ा के जाता साथ ज्यादा स्ट्रांगली जोड़ा जाता है। वैसे वो मुसलमान हैं, अपने अल्लाह मियाँ को मान रहे, हुजूर को मान रहे, वो ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा और स्ट्रांगली बॉन्ड किया जाता है कि कलमा भी पढ़ना है, बाहर निकलने की दुआ, इतने रेस्ट्रिक्शन है कि बाहर निकलोगे तो ये दुआ पढ़ोगे, टॉयलेट में जाओगे तो ये दुआ पढ़ोगे, खाना शुरू करोगे तो ये दुआ पढ़ोगे, सेक्स करना है तो ये दुआ पढ़नी है। वो उनकी जिंदगी, मतलब एक जमात में गया हुआ बंदा बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ सा बन जाता है। उसकी जिंदगी जो है वहमी बना दिया जाता दुआओं है। में फंस के रह जाती है। तो आप अक्सर मैंने अपने देखा है, जो जमात में जो बंदे चले गए उनकी जिंदगी खराब हो गई, वो किसी काम की नहीं रहे। वो 1 महीना काम करते हैं, फिर वो जमात के लोग आते हैं, चलो चलो जमात में चलना है, फिर वो 4 महीना, कोई 40 दिन, कोई 4 महीना जमात में चला जाता। अब बताओ, ऐसे में मैंने जमात की वजह से घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। मेरे जानने वाली एक मैडम थी, आदमी कमाता नहीं था, चलो नहीं कमाता, वो कमाती थी, उन घर चल जाता था, लेकिन फिर उसने क्या करा कि जमात में जाना शुरू किया। तो घर में खाने को है या नहीं है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अपना तो 4 महीने या 40 दिन गए, बाहर खा लिया, क्योंकि जमात जहाँ जहाँ जाते हैं ना, तो वो लोग उनके खाने का इंतजाम करते हैं, या जो लेके जा रहा है जमात का जो हेड अमीर कहलाता है, वो उनके खाने का इंतजाम करता है। कुछ लोग पैसे वैसे कंट्रीब्यूशन करके अपना, यानी परिवार की, अल्लाह ये नहीं कहता कि पहले परिवार के बारे में सोचो। जमाती लोग कभी भी इस बात को नहीं सोचते। उस मैडम का तलाक हो गया लास्ट में, क्योंकि भाई तुम खाने को नहीं दे रहे हो। फिर क्या हुआ, उस मैडम को मजबूरी में, जब भाई बच्चे छोटे हैं, उसका खुद का पेट है, बच्चों का पेट है, उसको नौकरी करनी पड़ गई किसी जगह पे। नौकरी जब करनी पड़ी तो वही हस्बैंड उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने लगा, उससे लड़ाई रोज करने लगा, लड़ भिड़ के फुर्सत पाता था तो निकल जाता था जमात में। तो भाई तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती, तुम्हारे 2 बच्चे, तुम खिलाओ ना, तो क्यों औरत जाएगी काम करने? सब कोई बैठ के खाना चाहते हैं। नाम चढ़ा देते हैं राशन कार्ड पे, वो राशन की दुकान में लग जाते हैं। हाँ, हुआ क्या, उनका डिवोर्स हो गया, चलो ठीक है, हो गया। वो उस मैडम ने नौकरी करके, फिर हुआ कि एक बेटा मेरे पास रहेगा और एक वाइफ के पास। वाइफ के पास जो बच्चा था वो आज बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत अच्छा कमा रहा है, क्योंकि वाइफ पढ़ी लिखी थी, उसने अकेले बहुत स्ट्रगल के साथ उसको पढ़ाया लिखा, बहुत अच्छा बनाया। जो बच्चा बाप के पास था, उसने उस बच्चे को मदरसे में दाखिल करा दिया, शहर से दूर। अब मदरसे में उसका ब्रेन ऐसा वॉश हुआ कि वो किसी लायक नहीं रह गया, वो पढ़ ही नहीं पाया, उसकी 6th क्लास भी नहीं पूरी हुई। उसके बाद क्या हुआ, इनका डिवोर्स हो गया। उस आदमी ने क्या करा, इन्होंने, वाइफ ने तो शादी नहीं करी दूसरी, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। अब हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, अब वो दूसरी, अब उसकी हस्बैंड की बूढ़ी माँ भी है, मेरे ख्याल से 80 साल के आसपास की है। उसको, वो बूढ़ी माँ को घर में अकेला छोड़ के, जो खाना चूल्हा भी नहीं जला पाती है, उसको छोड़ के दोनों हस्बैंड वाइफ मस्तूरात में निकल जाते हैं। मस्तूरात का मतलब है हस्बैंड वाइफ की जो जमात होती है 4 महीने के लिए। अब बताओ, बूढ़ी माँ को छोड़ के, तुम्हारा तो वहां पेट भर जा रहा है जमात में, वो पड़ी है 2,500-3 हजार रुपए सरकारी पेंशन पे। मतलब तुम, इस्लाम ये नहीं कह, इस्लाम तो पहले भाई इस्लाम में है कि माँ बाप का तुम जो है हक अदा करो, माँ बाप, लेकिन वो कैसा जमाती है, कैसा मुसलमान है। अब अल्लाह मियाँ उसको माफ कर देगा क्योंकि वो दीन का दर्स दे रहा है, लेकिन जिम्मेदारी से भाग रहा, वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। तो ऐसे ऐसे मैंने जिंदगी देखी, और मुझे इस चीज से इतना दिल से दुख हुआ है ना, कि मुझे ना नफरत हो गई ऐसे लोगों से जो जमात में जाते हैं और अपनी घर की जिम्मेदारी नहीं निभाते। क्या लव जिहाद को लेकर भी आपने कभी देखा कि उकसाया जाता है नौजवानों को? भाई ये हमेशा सुना है, हमेशा देखा है, एक आध केस भी देखे हैं कि, अब सिक्योरिटी की वजह से नाम नहीं लूंगी, सेफ्टी के, ठीक है। तो मैंने कहा कि बेटा, क्या कहते हैं, ये आजकल ठीक नहीं माहौल है, ये मत कर। लड़की दूसरे समुदाय की है, तू दूसरे समुदाय का है, और ये ठीक नहीं है, मत कर। हिंदू लड़की थी? हाँ, लड़की हिंदू थी। उसने मुझसे कहा छोड़ते, अरे आपको पता नहीं है किसी एक को मुसलमान बनाना कितना सवाब का काम है।
मैंने कहा इतने पिछवाड़े पे लट पड़ेंगे ना, सारे सवाब निकल जाएगा तेरा। हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया, किसी अपने पर्सनल रीजन से शादी नहीं हुई। लेकिन ये बात है, हर जगह सुनी है कि अगर आप किसी को कन्वर्ट करके किसी लड़की को शादी करते हो तो बहुत सवाब मिलेगा। तो आप भाई क्यों किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हो? और आप देख लो, कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से, सनातनी से शादी करती है तो मौलवियों की चीखें निकलने लगती हैं। भाई आप उनके धर्म की लड़की लेकर आ रहे हो और बड़ा फख्र करके बता रहे हो, और आप देख लो माशाल्लाह इंशाल्लाह सुभान अल्लाह की झड़ी लगी होती है नीचे कमेंट्स में कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। वहीं अपनी पसंद से कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो मौलाना लानतों की झड़ी लग जाती है। लानत, और इतना उसका कैरेक्टर का उछालते हैं, इतना उसका चरित्रहीन बताते हैं। मतलब आपके एक ही चीज पे दो अलग नियम कैसे लगते हैं? यहाँ पर भी तो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। हिपोक्रेसी है ये कितनी बड़ी। यहाँ पर भी हिपोक्रेसी है कि बेटियों को वो हक नहीं है जो आपने बेटों को दिया। हाँ बिल्कुल, उनका हक नहीं है। यहाँ पर आपने हक दे दिया, वहां नहीं दिया। हलाला को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वक्त की भी कमी है। हाँ बिल्कुल, हलाला जैसा कि है कुरान में है, कुरान से साबित है कि हलाला होता है। और होता कैसे है कि जो, बल्कि पाकिस्तान में तो हलाला सेंटर है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक इसकी रिपोर्ट आई है और बाकायदा उसमें एडवर्टीजमेंट निकलते हैं कि इस तरह से होता है कि मतलब ऐसा होता है ना, हलाला करने के बाद हो सकता हो आदमी तलाक ना दे। क्योंकि हलाला होता क्यों है? ये एक हस्बैंड वाइफ है, किसी गुस्से गर्मी में हस्बैंड ने तलाक दे दी, गुस्से में दे दी, नमक कम है दाल में उसमें भी दे देते हैं कि गुस्सा आया, चाय नहीं पिलाई तूने, मेरे को पूछा नहीं, दाल में नमक कम है, ये क्यों किया। दुनिया अभी तो थोड़ा सा कानून की वजह से अंदर खाने में अभी भी वही बातें हैं, लेकिन दिखावे में अभी थोड़ा दबाव महसूस है। तलाक दे दिया आपने, फिर आपको अफसोस हुआ कि हाय ये मैंने क्या किया। फिर आप ढूंढते हो कि अब दोबारा समाज रहने नहीं देगा आपको, आपने तो तलाक दे दी इसको, और उसमें लड़की भी चली जाती मायके। अब मौलवियों से फतवे निकालते हैं तो मौलवी कहता है मुझसे ही करा दो हलाले, इंडिया में तो ऐसा हो जाता है। या कोई मौलवी कहता है मुझसे, अच्छा हलाले की भी शर्त ये है, ये नहीं कि खाली निकाह कर दिया तो और तलाक दे दिया हलाल। निकाह करने के बाद कुरान में है जब तक दूसरा आदमी आपकी लज्जत ना चख ले, ये लाइन लिखी है, ये वाक्या है, ये वाक्य लिटरली लिखा हुआ है कि जब तक दूसरा जिससे आपका निकाह हुआ है वो आपका लज्जत ना चख ले। ये इस पे वो जरा सी मौलाना है, उसकी वीडियो है, इतना चीख के इस बात को बताता है। तब तक आपका हलाला नहीं माना जाएगा। अच्छा उस पे पूछो, यानी वो आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाएगा, फिर वो बोलेगा वाह मजा आ गया, फिर तलाक देगा। फिर आप जो है, फिर वो अगर तलाक दे देता है, हाँ, फिर आप अपने पति के पास घर वापसी करते। अच्छा उसमें भी क्या है कि पूछो, इस बात पे ऑब्जेक्शन मैं ही उठाती हूँ बहुत ज्यादा, और भी उठाते होंगे लेकिन मैं भी उठाती हूँ कि ये तो भाई तलाक उसने दी है गुस्से में, गलती उसकी है, सजा औरत को क्यों मिले? ये तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती है औरत के लिए, तो बड़ी मरने वाली जलालत की बात है। तो ये मर्द को सजा है। तो मैं पूछती हूँ, मुझे साबित करके बताओ ये इस औरत का हलाला मर्द को कैसे सजा है? भाई सजा अगर होनी है, चीज किसी और ने चख लिया ना, लज्जत ले लिया, नहीं तो फिर ये तो औरत के लिए सबसे बड़ी सजा है। भाई उसने तो कहा नहीं था तू मुझे तलाक दे, वो तो तुम्हें दिलो जान से चाहती है, तुमने गुस्से में दी तलाक। और एक बहुत चाहने वाली बीवी कभी नहीं चाहेगी कि दूसरा आदमी उसको हाथ भी लगाए। एक मर्जी के बगैर आत्मसम्मान भी होता है औरत का, अपने आत्मसम्मान पे चोट है हलाला। अब आत्मसम्मान उसका खराब हुआ, उसका शरीर पे जो है एक ऐसे इंसान ने उसका शरीर छुआ जिसको पसंद भी नहीं करती है, जिसको जानती भी नहीं है, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये मर्द को सजा है। इससे बड़े तो झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता है। हलाला पे कोई मुस्लिम औरत आवाज नहीं उठाती है, भाई ये तो उसी का शोषण हो रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिनका हुआ है, ऐसे झूठे केस ना आए, लेकिन जो जेन्युइन केस हैं कम से कम वो सामने आए और वो ये बात रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। महिलाएं पीड़ित, आपने ऑफ कैमरा बताया कितनी बड़ी तादाद में आपसे अपना दर्द बयां करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, कितने लोग हैं जिनका दुख दर्द आप बांट रही हैं और आप अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। वो मुझसे तो कह लेती हैं
लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है वो बाहर निकले, कानून में जाएं, कोर्ट में जाएं, या अपनी बात कह सकें और चार लोगों के बीच में, या विरोध कर या सकें। विरोध ही दर्ज कर, बिल्कुल भी नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं है ऐसा। तो जैसी दुर्दशा आज से 100 साल पहले थी वही आज भी, जैसी 1400 साल पहले थी वही आज भी। ट्रिपल तलाक पर जो कानून बना, आप उसको कैसे देखती हैं? ट्रिपल तलाक का कानून अच्छा बना है, मुसलमान औरतों के फेवर के लिए ही है, लेकिन इम्प्लीमेंट भी हुआ है। लेकिन अगर मुस्लिम औरतें ही उस कानून को ना माने तो उस कानून का फायदा क्या है? अब तलाक, आज के डेट में किसी ने अपनी पत्नी को कहा मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, 3 बार कह दिया, ये तलाक नहीं हुई कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से क्या है कि इस महीने तुमने एक तलाक दी, अगले महीने इसी डेट पे दोगे, फिर नेक्स्ट दोगे, तब जाके वो तलाक होगी। यानी कि तलाक देने के लिए आपको मौके, मतलब ये मौका ही तो है कि सुधर जाओ। आपने दे दिया, हाँ, दोबारा किस क्या पता आपसी रजामंदी हो जाए। और ये सही भी है भाई, गुस्से में कह दिया अब। लेकिन आज भी औरत यही मानती, मुस्लिम महिला यही मानती कि पति ने अगर 3 बार कह दिया तो वो अपना बोरिया बिस्तर उठाती है, मायके से बुलाती है, पापा जी तलाक हो गया, अब्बा तलाक हो गया, वो उसको लेके चले जाते हैं। अब बता कानून, हाँ वो चीज अलग है कि जो सबक सिखाना चाहती है वो कोर्ट में जाती है, लेकिन कम ही है अभी भी। यानी कि आपके फायदे के लिए, आपके हालात सुधारने के लिए अगर सरकार ने कानून बनाया तो आप खुद उसको नहीं मान रहे। मायके वाले लेके चले जाते हैं, भाई बेटी हो गया तलाक, चलो घर। तो आप कितनी भी चीजें इम्प्लीमेंट कर दो, लागू कर दो, जब तक आपके अंदर खुद अवेयरनेस नहीं आएगी तो उनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप तो बदलाव की साक्षी हैं, आपको किस तरह का बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, किस तरह का बदलाव आपको नजर, और आपको लगता है कुछ और भी ऐसी कुरीतियां हैं जिनके बारे में अब तक बात नहीं हो पाई है? बदलाव है, लेकिन वो बदलाव इतना स्लो है कि उसका होना ना होना सब बराबर होता है। अब मान लो बात यही है कि मैं तो चलो निकल आई बाहर, कोई है, किसी ने किसी बात के लिए आवाज उठाई, पूरी सोसाइटी मिलके उस पर हमला कर देगी, पूरा सोसाइटी उस पर प्रेशर बनाएगी, वो चाहते हुए भी ना कह सकती है ना बोल सकती है। इसीलिए आपको अपनी पहचान छिपानी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, डर है आपको? बिल्कुल, क्योंकि बोलती भी महिला कभी भी पसंद नहीं आती है, समाज को कभी पसंद नहीं आती है। और अपने हकों की बात करे वो तो महिला और जहर होती है पुरुष के लिए। फिर मुस्लिम सोसाइटी में कोई ऐसा बोल रहा है वो तो फिर कत्ल करने लायक ही औरत फिर तो ये डर तो है। लेकिन वही है कि कभी शायद रोशनी आएगी, इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। वही हमारा भी है कि शायद हम ना रहें, हमारे बाद आए, लेकिन एक शुरुआत तो हमने की है और इसी तरह कारवां बनता रहेगा। अगर लोग, महिलाएं आती हैं, हम जहाँ बैठते हैं जाते हैं उसमें बात करते हैं, और फिर मेरे पास मुस्लिम महिलाएं आती हैं, उनके इश्यूज़ में देखती हूँ, उनके जो है सोशल इश्यूज़ जो होते हैं उन पे बात करती हूँ। तो वही बात है कि वो बेचारी इतनी जो है हालात इतने ख़राब है कि उनको एक एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी आती है। उनको पता नहीं है मेरे साथ ये हुआ तो मैं कहाँ जाऊँ, उनको यही नहीं पता है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो हालत की वजह से तो कैद में। शिक्षा भी कैसे भाई, वो शिक्षा किस काम की जो आपको अवेयर ना कर पाए, जो आपके राइट को, आप जब अपना राइट नहीं पहचान पाओगे तो आप चाहे पीएचडी कर लो, कोई फायदा नहीं उस शिक्षा का भी। तो शिक्षा भी ऐसी है कि हाँ भाई 2 लफ्ज पढ़ने आ गए, 2 लफ्ज लिखने आ गए, ये शिक्षा है। बाकी उस शिक्षा का क्या फायदा है कि आपको अपने राइट ही नहीं पता है। आप आपके खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है, आपके खिलाफ, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो आप आवाज नहीं उठा सकती, तो ऐसी शिक्षा का भी फायदा क्या है? यानी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। बिल्कुल, पहल परिवार शिक्षित, एक तो शिक्षित आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनेंगी तो आत्मनिर्भर औरतें तो कम से कम अपने फैसले ले लेंगी, जैसे आपने लिया। बिल्कुल। तो है, निकल रही हैं धीरे धीरे, कम ही लोग हैं लेकिन हैं उसमें। लेकिन यह है कि वो औरतें मुस्लिम सोसाइटी के लिए आँख की किरकिरी है, हमारी जैसी औरतें तो किरकिरी ज़रूर हैं, लेकिन चुपते रहेंगे हमेशा हम भी। और आज ना सही 50 साल बाद एक चिंगारी हम लोगों ने छोड़ी है, वही रोशनी बनेगी।
क्या बात है, चिंगारी आपने छोड़ी है, रोशनी बनेगी। बिल्कुल। इसी के साथ हमें क्योंकि खत्म करना होगा ये पॉडकास्ट, वक्त का पता ही नहीं चला। चलते चलते क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को? मैं स्पेशली मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब ये है कि आप अपने हकूक पहचानिए, अपने राइट पहचानिए, आपको क्या संविधान ने क्या दिए है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कुरान ने क्या राइट दिया आप उसको पढ़ो, फिर तो आपकी दुर्गत वहीं की वहीं आपकी स्थिति रहेगी। भोग की वस्तु, भोग की वस्तु कुरान के हिसाब से। आपको संविधान ने क्या राइट दिए हैं आप वो पढ़ो। आप जो है, आपको कहीं लगता है कि आपके साथ नाजायज हो रहा है, चाहे घर में चाहे ससुराल में, आप अपनी आवाज बुलंद करो। ऐसे ही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगा और लोगों के अंदर जो है जागृति आएगी। सबसे ज्यादा शिक्षा जरूरी है और आत्मनिर्भर होना जरूरी है मुस्लिम समुदाय के लिए। और मुस्लिम में शिक्षा बहुत ही पिछड़े स्तर पे, बहुत जबरदस्त पीछे। पढ़ भी लिया तो 8वीं तक पढ़ लिया। अच्छी लड़कियां, मैंने ऐसी ऐसी अच्छी स्टूडेंट देखी हैं जिनको मुझे बड़ा ये था कि ये लड़की आगे जाके कुछ करेगी। पता लगा 10वीं के बाद, कुछ को 8वीं के बाद और ज्यादातर 10वीं के बाद उन्हें घर बिठा लिया। अरे ठीक है पढ़ लिया, कोई विरले ही बन सकती है कर्नल सोफिया कुरैशी। बिल्कुल। मेरी एक स्टूडेंट थी, इस टाइम वो इंजीनियर है। वो बड़ी इंटेलिजेंट थी, बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। उसने 12th के बाद ये इंजीनियरिंग करी, बीटेक किया और इंजीनियर है। लेकिन जिस स्थिति में वो मेरे घर पढ़ने आती थी, मेरे को आज भी तस्वीर याद है। उसकी माँ बोलती थी पूरा घर का काम करेगी तभी जाएगी। बेचारी 5 भाई बहनों के कपड़े धो के, पूरे घर का झाड़ू पोछा करके, पढ़ने की ललक थी उसके अंदर बहुत ज्यादा। और आज मिसाल बन गई, मिसाल बनी। लेकिन उसने, उसके बाहर मोहल्ले वालों की बात नहीं, उसके घर वालों ने जीना हराम कर दिया पढ़ने के लिए। भाई को बहुत ज्यादा उन्होंने भेदभाव था, भाई को बहुत वो सुविधाएं दी। भाई नहीं पढ़ पाया, पता लगा किसी और ऐप में निकल गया। वो लड़की किस स्थिति में पड़ी मुझे आज भी याद है। वो आती थी, उसकी आंख में आंसू रहते थे, ऐसा लगता था अब रोई तब रोई। लेकिन वो बढ़ गई। मैं तो, मुझे कहीं मिलेगी तो बस उसको तो इनाम देने वाला लड़की को है ऐसे। यानी आपको आपसी ही कोई मिल गई ना? हाँ बिल्कुल, हाँ। जिद जुनून में परिवर्तित हो गया और जुनून ने पूरी जिंदगी बदल दी। और यही करना है। इवन देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि हर मुस्लिम महिला को आप जैसा बनना है। कम से कम जानिए तो कि आपका अधिकार क्या है। बिल्कुल, अपने अधिकारों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। बदलाव की साक्षी आप आने वाले वक्त में जरूर बनेगी, यही शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया रॉ एंड रियल के लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू कविता जी, थैंक यू।